हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो डे 4 चैलेंज हमारा स्टार्ट होता है और डे 4 में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक एक्सपेरिमेंट। फिर उसके रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बच्चों डे 4 में हम सीख रहे हैं हर्षे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्षे चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है 1952 में किया था और उन्होंने एक वायरस के ऊपर किया था जिस वायरस का नाम था T2 बैक्टीरियोफेज। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइसोटोप लिया था। जैसे कि हम बात करते हैं वायरस होता है, वायरस के अंदर हमारा डीएनए होता है, ठीक है ना। और उसकी अगर बात करें प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और उस डीएनए के अंदर बात करते हैं वो डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल है। अभी हर्षे चेज ने ये देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके अंदर डीएनए ट्रांसफर हो पाता है नहीं हो पाता है। तो पहले क्या किया इन्होंने, बेटा सल्फर का आइसोटोप लिया। जैसे कि सल्फर का आइसोटोप रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो S35 होता है। फॉस्फोरस का लिया इन्होंने P31। तो सल्फर है तो सल्फर के अंदर बेटा सल्फर किसके अंदर होता है, अमीनो एसिड में होता है। वो अमीनो एसिड का नाम क्या है, सिस्टीन और मिथ्योनिन, जिसके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो प्रोटीन क्या होगा, रेडियोएक्टिव होगा। तो जब हमारा सल्फर रेडियोएक्टिव तो प्रोटीन रेडियोएक्टिव, तो क्या हुआ, तो डीएनए यहाँ पर नॉन रेडियोएक्टिव, तो हमारा जो डीएनए है यहाँ पर वो नॉन रेडियोएक्टिव होगा। अब इस वायरस को क्या कराया, इन्फेक्शन कराया इकोलाई सेल के अंदर। तो इकोलाई सेल में जब इन्फेक्शन कराया बच्चों, तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के सेल के अंदर डाल दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होती है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि डीअटैचमेंट ऑफ द वायरस सेल। तो वायरस सेल को इकोलाई से डीअटैचमेंट कराया। और नंबर थर्ड पर क्या होगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद, हाई स्पीड पे रोटेशन कराने के बाद जो डीएनए था वो सेल के अंदर चला गया। अब वायरस को और सेल को दोनों को बेटा टेस्ट ट्यूब में डाला, जिसके अंदर जो भारी पार्टिकल था वो नीचे सस्पेंडेड हो गया, तो उसको बोलेंगे पैलेट, जो ऊपर रह गया उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट प्रोटीन कोट है, तो इस प्रोटीन से क्या है, रेडिएशन। तो ये रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड हो गया। तो पता लगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता वो प्रोटीन नहीं था, क्योंकि प्रोटीन से तो हमारी रेडिएशन आ रही थी और जो जा रहा था नेक्स्ट जनरेशन में वो हमारा डीएनए था, बट ये हमारा नहीं है हमारा। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा बच्चों इसके अंदर बेटा जो है S35, जो हमारा जो S32 है इसको नॉन रेडियोएक्टिव रखा और फास्फोरस को उन्होंने रेडियोएक्टिव रखा। फास्फोरस का रेडियोएक्टिव होता है 32। तो ये हमारा फास्फोरस रेडियोएक्टिव, तो डीएनए हमारा रेडियोएक्टिव। तो इसको उन्होंने क्या करा, सिमिलर ही इन्होंने इन्फेक्शन कराया इकोलाई सेल के अंदर। तो इन्फेक्शन के बाद बच्चों क्या हुआ, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आया। फिर सेकंड स्टेप में ब्लेंडिंग कराया, डीअटैचमेंट कराया, थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो दोनों को क्या करा, टेस्ट ट्यूब में डाला। तो पता लगा कि जो हमारा इकोलाई सेल थी वहां से कुछ रेडिएशन आ रही थी, और जहां से रेडिएशन आ रही है तो उसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल है। चाहे प्रोटीन वाले से रेडिएशन नहीं आई, तो प्रोटीन वाला नॉन रेडिएक्टिव और जो हमारा पैलेट वाला था वो हमारा रेडियोएक्टिव। तो यहाँ पर अनइक्विवोकल प्रूफ से पता लगता है हमारा जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं तो डीएनए होता है। तो बेटा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको ये डे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।